ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड की बुक क्लास 10th की जिसका नाम है पनोरमा, उसका तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गिल्लू। गिल्लू को लिखा है महादेवी वर्मा ने। ये क्या है गिल्लू, पूरी कहानी को पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को सीखेंगे और हर लाइन को हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे एज यूजुअल। मैंने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर अपलोड कर दिया है। आपसे गुजारिश है अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए और क्लास में एंड तक बने रहिए। आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। जो मुश्किल वर्ड है उसकी आप लिस्ट बना लें और उस वर्ड को हिंदी और उर्दू में जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है गिल्लू, पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा 1907 1987 1907 में पैदा हुई और 1987 में उनकी मृत्यु होगी, वफात हो गई। वॉज अ लीडिंग पोएटिस। देखिए लीडिंग का मतलब होता है मशहूर, प्रसिद्ध। पोएटिस जो है ना, पोएट का फीमेल है, यानी कि जब औरत शायर हो तो उसे पोएटिस कहा जाता है, यानी कावित्री। ठीक है, तो जो कवि होता है उसका जो फीमेल होता है उसे कवित्री कहा जाता है। तो कौन से स्कूल से थी? हिंदी में छायावादी काव्यधारा स्कूल से वो बहुत मशहूर पोएटिस थी। ठीक है, छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। शी वॉज ऑल्सो वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है बहुत मशहूर। स्टोरी राइटर, स्टोरी राइटर का मतलब होता है कहानी लिखने वाले, कहानीकार। एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। फेमस यानी मशहूर हिंदी वीकली, यानी साप्ताहिक कोई पेपर या मैगजीन निकलता होगा उसकी संपादक थी, यानी एडिटर थी। सम ऑफ हर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, जो उनके कुछ प्रसिद्ध मशहूर काम हैं उसमें शामिल हैं दीप शिक्षा, यमा निहार, ये पोइट्री का नाम है, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। कहते हैं शी वॉज द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारती अवार्ड एंड द जनपीत अवार्ड अलॉन्ग विद पद्मा भूषण। पद्मा भूषण, यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। पद्मा भूषण के साथ साथ वो मंगला प्रसाद प्राइज, भारती अवार्ड और जनपीत अवार्ड की रेसिपिएंट थी। रेसिपिएंट का मतलब होता है, रेसिपिएंट का मतलब होता है हासिल करने वाला, प्राप्त करता। तो उसको हासिल कर चुकी थी वो ये सारे अवार्ड्स को। किसके साथ साथ? अलॉन्ग विद पद्मा भूषण। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। फेलो का मतलब होता है मेंबर, सदस्य। और साहित्य अकेडमी एक नेशनल अकेडमी है वो, जिसको 1945 में 12 मार्च 1945 में फाउंड किया गया है, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो है दिल्ली के अंदर। ठीक होगी बात, साहित्य अकेडमी। आगे चलते हैं। कहानी की शुरुआत यहां से है। गिल्लू अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अचानक से, गैर मुतवक्के तौर पे, जब आपने असंभावित तौर से किसी चीज की संभावना आपने नहीं किया और अचानक से वो चीज प्रकट हो जाए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन आई एंटर्ड द वरांडा, जब मैंने घर के वारंडा में दाखिल हुई मैं, फ्रॉम द रूम, रूम से, आई सॉ टू क्रॉस प्लेफुली पोकिंग देयर बीक्स एट द फ्लावर पोट्स। एक एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा। इंटर का मतलब दाखिल होना, वरांडा जो होते हैं उसको सारा समझ लीजिए। क्रोज मतलब कौआ, प्लेफुली मतलब हंसी मजाक के तौर पर, पोकिंग देयर बीक्स ये है असल वर्ड। देखिए बीक्स कहते हैं चोंच को, पोक मतलब होता मारना। तो कहते हैं कि वो दो कौए अपने चोंच से मार रहे थे किस पर? फ्लावर पॉट्स पर। फ्लावर पॉट्स कहते हैं जिसमें फूलों का जो गमला होता है उस पर जो है ना वो चोंच मार रही थी। एज इफ इंगेज, एज इफ का मतलब गोया के, इंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक एक गेम होता है जिसको कहते हैं नुका छुपी, आसपास जिसको बोलते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कौए आसपास खेल रहे हैं। सडनली, अचानक से, माई एसिडियस क्रिटिक। देखिए एसिडियस का मतलब होता है मेहनती, बहुत जबरदस्त। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना। ऑफ दिस मिथिकल, मिथिकल का मतलब होता है ख्याली, यानी कि पौराणिक आप कह सकते हैं, पौराणिक कहानी। टेल का मतलब होता है कहानी। ऑफ द क्रो, इंटरसेप्ट का मतलब होता है अचानक से आ जाना। बाय माई गेज, गेज का मतलब निगाह, नजर। दैट फेल, फॉल का V2 है फेल। ऑन दिस टाइनी बीइंग, टाइनी बीइंग का मतलब छोटा छोटा कोई जीव। अब कहना क्या चाह रहे हैं? जब मैंने दोनों कौवे को ऐसा करते देखा तो मुझे एक पुरानी ख्याली कहानी याद आ गई। माई एसिडियस क्रिटिक ऑफ दिस मैथिकल टेल, यानी कि जबरदस्त आलोचना किसकी? ख्याली कहानी की, कौवे की। वॉज इंटरसेप्टेड बाई माई गेज, मेरी निगाह के सामने वो आ गए। दैट फेल, जो कि गिर गया था।
ऑन दिस टाइनी बीइंग, इस छोटी सी जीव के सामने, लेइंग जो लेटा हुआ था, हिडन छुप कर, इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पोट विद द वॉल, दीवार से लगे एक बर्तन के गैप के दरमियान। देखिए जब मैं जैसे मान लीजिए मैं आपको इसको नक्शा खींचता हूँ, जैसे ये दीवार है और यहाँ बर्तन रखा हुआ कोई, यहाँ पर उसको जंक्शन का, गैप का मतलब हो गया आपको वो हिस्सा, जंक्शन का मतलब हो गया वो जगह जहां पर वो थी, ठीक है। पॉट का मतलब हो गया बर्तन, तो दीवार से लगे उस बर्तन के दरमियान में उसको मैंने ऐसा देखा कि मूविंग क्लोजर, में थोड़ा करीब हुई, मूव क्लोजर का मतलब होता है आगे बढ़ना। आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज ए टाइनी बेबी स्क्वायरल, एक छोटा सा प्यारा सा गिलहरी है। टाइनी का मतलब था छोटा, बेबी मतलब वही बच्चा, गिलहरी है। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट, कहना ये चाह रहे हैं कि एक्सीडेंटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, गलती से, फॉलन जो नीचे गिर गया था, फ्रॉम ए नेस्ट घोंसले से, एंड was now being considered by the crows to be an easy prey। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, और अब कौवे उसे आसान शिकार समझ रहे थे। एंड was now being considered, अब देखा जा रहा था, by the crows कौवे के द्वारा, कैसे, to be an easy prey, prey का मतलब होता है शिकार, यानी कौवे के लिए वो एक आसान शिकार बन गया था। कौन? वो टाइनी बेबी स्क्वायरल, छोटा प्यारा सा जो वो था, गिलहरी था, वो चूंकि गिर गया था और दोनों उसे चोंच मार मार के उसे निढाल कर दिए थे। हैविंग सस्टेन्ड 2 wounds, 2 जख्म को बर्दाश्त कर सहकर, ड्यू टू असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोज, कौवे के, पेयर का मतलब जोड़ा, कौवों के जोड़ों के जरिए, असॉल्ट का मतलब हमला, जो हमला किया किसने? कौवों के जोड़ों के हमलों के जरिए 2 जख्म को बर्दाश्त कर। हैविंग सस्टेन बाय 2 wounds का मतलब जख्म, ड्यू टू का मतलब की वजह से, असॉल्ट का मतलब हमला, 2 कौवों के हमले की वजह से वो 2 जख्म को बर्दाश्त कर चुका था, ठीक है। was इनफ, और वो अब काफी था, फॉर दिस टाइनी बीइंग, और उस टाइनी मतलब छोटे से जीव के लिए, एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस, कि अब वो क्या है, बिल्कुल मोशनलेस था। मोशनलेस उसे कहते हैं जिसके अंदर जान नहीं, बिल्कुल हरकत उसकी खत्म हो चुकी थी। क्लिंगिंग टू द पॉट, अब वो बर्तन से चिपका हुआ था, यानी जो फ्लावर पॉट था ना, उससे चिपका हुआ था। अब थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। मूविंग क्लोजर का मतलब करीब आकर, आई सॉ मैंने देखा, दैट इट वॉज अ टाइनी बेबी स्क्वायरल दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट, कि मैंने देखा कि छोटा सा प्यारा सा जो स्क्वायरल है, गिलहरी है, दैट हैव मस्ट एक्सीडेंटली, जो दुर्भाग्यवश गिर गया होगा, फॉलन डाउन का मतलब ऊपर से गिर गया होगा, फ्रॉम ए नेस्ट घोंसले से, एंड वाज नाउ बीइंग कंसीडर, अब जो शिकार बना हुआ था किसका? क्रोज का, कौवों का, टू बी एन इजी प्रे, कि वो उसका बिल्कुल आसानी से वो शिकार कर ले। हैविंग सस्टेन 2 wounds, 2 जख्म को बर्दाश्त कर ड्यू टू असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोज, कौवों के जोड़ों के हमले की वजह से वो 2 जख्म को बर्दाश्त कर चुका था। was इनफ फॉर दिस टाइनी बेबी बीइंग, कि वो छोटा सा जो जीव था उसके लिए इनफ था, और वो अब क्या हो गया कि वो मोशनलेस हो गया, इसलिए उसके अंदर हरकत खत्म हो गई। क्लिंगिंग टू द पॉट, अब वो किससे चिपका हुआ था? पॉट से, बर्तन से चिपका हुआ था, फूल के बर्तन से। क्लिंग का मतलब चिपकना होता है, मोशनलेस का मतलब जो बेहरकत हो जाए, बेजान हो जाए। एवरीवन रिमार्क दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव, देखिए रिमार्क का मतलब होता है अपना राय देना, अपनी राय देना। तो क्या किया, हर इंसान ने अपनी राय दी, दैट ही वुड नॉट सर्वाइव, कि वो नहीं बच पाएगा। सर्वाइव का मतलब बचना। आफ्टर हैविंग बीन सो असल्टेड बाय द क्रोज, बहुत ज्यादा हमला करने की वजह से कौवों की, यानी कौवों के बहुत ज्यादा हमला करने की वजह से लोगों ने अपनी राय दी कि वो अब नहीं बच पाएगा। ही बी लेफ्ट अलोन, उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट टू देयर व्यूज, जो दिमाग था, एक्सेप्ट का मतलब होता है एग्री करना, यानी किसी बात से इत्तेफाक करना। तो मेरा जो माइंड था उनके रायों को मानने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना होता है। देयरफॉर, इसीलिए, आई जेंटली लिफ्टेड हिम, मैंने बड़े प्यार से उन्हें उठाया, लिफ्ट हिम अप यानी ऊपर उठाया, एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, ब्रिंग का V2 होता है ब्रॉट, और उसे लेकर आ गई मैं, कहाँ? अपने रूम में। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड का मतलब खून, वाइप का मतलब पोंछना, खून को पोंछने के बाद, फ्रॉम हिज वोन्स, उसके जख्म से, विद कॉटन वूल यानी कि कॉटन के कपड़े से, अप्लाइड द पेनिसियल ऑन ऑइंटमेंट,
पेनिसिल ऑइंटमेंट जो है एक मरहम, ऑइंटमेंट का मतलब मरहम होता है, ये उसका नाम है, मैंने उस पर लगा दिया। अप्लाई का मतलब होता है वो चीज़ लगानी है, उन पर पेनिसिलियन मरहम मैंने लगा दिया, ठीक है। यानी उसको मैं लाई, उठाकर लाई और उसका जख्म पोंछा अच्छे से, कॉटन से साफ किया और फिर मैंने क्या किया, उसके ऊपर मैंने पेनिसिल मरहम लगा दिया। आई ट्राई टू फीड हिम, मैंने उसे खिलाने की कोशिश की। फीड मतलब होता है खिलाना पिलाना। बाई सम हाउ, किसी तरीके से। पुटिंग अ थिन क्लॉथ, थिन कॉटन वूल विक, देखिए विक का मतलब होता है बत्ती, कॉटन का मतलब होता है भाई रुई। मैंने क्या किया, रुई के का बत्ती बनाया, ठीक है, और उसे दूध में डुबोया। डिप का मतलब होता है डुबोना। टू हिज माउथ, फिर मैं उसके मुंह में डाली। यानी कि मैंने, चूंकि उसका मुंह नहीं खुल रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, कॉटन वूल लिया, उसका बत्ती बनाया, जैसे कि बत्ती बनाते हैं पतला करके, फिर उसको डिप किया। डिप का मतलब डाल देना, कहाँ, मिल्क के अंदर। टू हिज माउथ, फिर मैंने उसके मुंह में डाला। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो जो है ग्लेहरी, बेबी ग्लेहरी, अपना मुंह खोलने से कासिर थी, अनेबल थी, असमर्थ थी। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम हिज बोथ साइड, मुंह के दोनों साइड से वो गिर जाता था। एंड द ड्रॉप्स, जो कतरा था, ड्रॉप्स का मतलब कतरा, जो दूध का जो कतरा था, ओनली स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन का मतलब होता है गिर जाना, फ्रॉम बोथ साइड, यानी मुंह के दोनों साइड से वो गिर जा रहा था, मतलब मुंह नहीं खुल पा रहा था। सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के बाद ही। ऑफ टेंडिंग, टेंडिंग का कुछ देर देखभाल करने के बाद। कुड आई मैनेज टू पावर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, असल में यहाँ पे कुड को पहले कर दिया गया, असल में था आई कुड मैनेज, लेकिन बातों को हाईलाइट करने के लिए, जोर देने के लिए कभी कभी इस तरह के मॉडल वर्ब को पहले लिया जाता है। तो यहाँ पे कुड को पहले लिया गया है, जबकि आई कुड मैनेज टू पावर, पावर का मतलब, पावर का मतलब ढालना, डालना, उंडेलना, मतलब मैं बड़ी मुश्किल से मैंने उसे उंडेला, वन ड्रॉप यानी उसके मुंह में डाला, ऑफ वाटर, पानी का, इन हिज माउथ यानी उसके मुंह में मैंने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया कि वो मैं डालूं। बट ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन, ही बिकम हो गया, सो मच बेटर, वो तीसरे दिन बहुत बेहतर हो गया। एंड एश्योर्ड, और इस बात की सराहना हो गई, दैट ही वुड यूज हिज टू टाइनी क्लॉन्स टू होल्ड माई फिंगर। 3 दिन के बाद ये बात पक्की हो गई। एश्योर का मतलब कोई बात पक्की हो जाना, दैट ही वुड यूज, कि वो इस्तेमाल करेगा, हिज टू टाइनी क्लॉज, क्लॉज का मतलब था पंजा, टू मतलब 2, टाइनी मतलब छोटा, 2 छोटे छोटे पंजे को इस्तेमाल करेगा, टू होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना, माई फिंगर, मेरी उंगली को पकड़ने के लिए वो समर्थ हो चुका था। एंड गेज, और देखने के लिए, गेज का मतलब देखना, ऑल अराउंड, चारों तरफ, विद हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आई, देखिए कांच के मोती की तरह, जो उसका शीशा की तरह आंख था, उससे देखने के लिए वो समर्थक हो चुका था। ब्लू ग्लास बीड्स मतलब मोती, यानी मोती की तरह ब्लू कलर की जो उसकी आंख थी, लाइक आईज, वो उसमें उससे देखने की तरह, गेज का मतलब देखना, चारों तरफ देखने के लिए वो तो क्या हो गया था, वो अश्योर हो गया था। बट ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन, ही बिकम सो मच बेटर, काफी बेटर हो गया था, एंड अश्योर्ड, और इस बात को यकीनी बना दिया था, दैट ही वुड यूज हिज टू टाइनी क्लॉज, कि वो अपने 2 छोटे छोटे पंजे को इस्तेमाल करेगा, टू होल्ड माई फिंगर, मेरी उंगली को पकड़ने के लिए, एंड गेज ऑल अराउंड विद हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आईज, अपने ब्लू कलर के मोती की तरह जो आंख थे, उसके शीशे की तरह जो आंख थे, उससे देखने के लिए चारों तरफ, ऑल अराउंड, वो तैयार था। एंड इन 3-4 मंथ्स, 3-4 महीने में, ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, उसने हर इंसान को अचंभित कर दिया। एस्टोनिश का मतलब होता है किसी को ताज्जुब में, हैरत में डाल देना। विद हिज स्मूथ फर, अपने मतलब स्मूथ फर से, यानी फर का मतलब होता है वही पर, अपनी चाल से, अपने साधारण से चाल से, बुशी टेल, बुशी कहते हैं झाड़ीदार जो दुम थी उससे, एंड नॉटी एंड फ्रिगलेंट आईज, तेज, चतुर और आंख से, क्योंकि उसकी आंख बहुत चलती है, यहाँ पे लिखा हो ना रिफ्यूलिजेंट, इसका मतलब होता है बहुत तेज, चतुर और चालाक, एक्टिव, नॉटी, नटखट, सब उसी का माना है। बुशी टेल का मतलब हो गया जो उसकी जो वो होती है, ग्लेहरी की जो झाड़ीदार वो दुम होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो फर्म का मतलब जो उसका जो वो होता है बाजू, एंड नॉटी का मतलब नटखट, फ्रिजिलेंट का मतलब भी नटखट होता है, जो उसके नटखट
जो आंखें थी और उसका जो बुशी झाड़ीदार दुम था, उससे उसने सबको हैरत कर दिया। यानी 3-4 महीने में उसका बिल्कुल एकदम ठीक ठाक वो अच्छा खासा बड़ा गिलहरी हो गया। ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन। देखिए आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो उसमें एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन। जब किसी का नाम हमें नहीं मालूम है तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं, क्योंकि गिलहरी अगर हम कहें स्क्विरल तो डायरेक्ट वो कॉमन नाउन हो कि हर प्रजाति की गिलहरी होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है एक हालत से दूसरी हालत में बदल जाना। तो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन की हालत में वो चला गया। नाउन फॉलोड क्या हो गया, अब उसे कोई प्रॉपर नाउन कह दिया गया। वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, यानी कि पहले उसे गिलहरी कहते थे, अब उसे गिल्लू कह दिया, यानी अब उसका नाम ही गिल्लू पड़ गया। यानी किसका, उस जो बेबी टाइनी बेबी जो गिलहरी था उसका नाम गिलहरी से अब गिल्लू हो गया। तो जब तक हम उसको गिलहरी कह रहे थे तो वो कॉमन नाउन था, लेकिन जब मैंने उसका एक नाम दे दिया तो अब गिल्लू का मतलब वही उस राइटर की जो गिल्लू है वो प्रॉपर नाउन हो गया। आई हैंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो। मैंने क्या किया, हंग मतलब V2 है, मैंने टांग दिया ए लाइट वेट हल्का फूल से बना बास्केट को, लाइंड विथ कॉटन जो जिसके अंदर मैंने कॉटन डाल दिया था, ऑन द विंडो यानी कि मैंने एक उसका नेस्ट बनाया, मैंने उसका एक नेस्ट बनाया, ठीक है, और उसको मैंने टांग दिया विद द हेल्प ऑफ वायर, एक वायर की मदद से, फॉर 2 years 2 साल के लिए। दिस वॉज गिल्लू अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब गहवारा होता है जहां पर इंसान रहता है। All were pleasantly astonished at his antics and intellect। कितने लोग थे, प्लीजेंटली का मतलब बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, एस्टोनिश ताज्जुब में थे, एट हिज एंटिक्स, एंटिक्स का मतलब होता है बहुत ताज्जुब, एंड इंटेलेक्ट उसकी ज़हानत से, उसकी तेजी से और उसके चाल से लोग बहुत ज्यादा प्लीजेंटली, बहुत प्यार से प्रभावित हो रहे थे। प्लीजेंटली एस्टोनिश का मतलब होता है बहुत प्यार से, बहुत मधुरता से किसी चीज से प्रभावित हो जाना, मुतासिर होना, उसके एंटिक्स, उसके काम से और उसके इंटेलेक्ट से, उसकी ज़हानत से, उसकी बुद्धि से, क्योंकि वो बहुत तेज होता है, बहुत तेज चलता है, फुरफुर करता है, इधर आता है इधर जाता है। राइटर एक हालत को लिखती है और कहती है व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब मैं बैठा करती थी, असल में वुड है ना, इसको यूज टू के माने में इस्तेमाल करती है, यानी व्हेन आई यूज टू सिट डाउन, जब मैं बैठा करती थी लिखने के लिए, ही वुड बी सीज्ड बाय सच एन एक्यूट डिजायर टू अट्रैक्ट माय अटेंशन दैट ही डिवाइज्ड ए नोवेल वे ऑफ डूइंग इट। ही वुड बी सीज्ड बाय, सीज्ड बाय का मतलब इफेक्टेड बाय, मुतासिर होना, प्रभावित होना। सच एन एक्यूट डिजायर, एक्यूट डिजायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा। टू अट्रैक्ट माई अटेंशन, अट्रैक्ट मतलब मेरा अटेंशन, मेरा जो तवज्जो है खींचने के लिए। ही डिवाइज्ड ए नॉवेल वे, वो एक नया तरीका निकालता ऑफ डूइंग इट, मतलब ये कि जब मैं लिखने बैठती तो वो एक मुतासिर हो जाता, क्या, तीव्र इच्छा से मुतासिर हो जाता, यानी उसके दिमाग में एक तीव्र इच्छा आती, क्या, कि जब जो राइटर लिख रहा है उसको मैं उसके ध्यान को भंग करूं और वो मेरी तरफ दे। एंड ही डिवाइज्ड, वो निकालता, ए नॉवेल वे ऑफ डूइंग इट, बहुत प्यारा तरीका, नॉवेल का मतलब है कि बहुत ज्यादा प्रभाव करने वाला, बहुत प्यारा सा। He would venture close to my feet, वेंचर का मतलब साहस करना, वो करीब आता, वो हिम्मत करता मेरे पैर के पास आने की, क्लोज टू माई फीट। गो स्विफ्टली अप, बहुत धीरे से ऊपर चढ़ता, कर्टन्स के ऊपर यानी कि पर्दे के ऊपर। एंड डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना, गो अप का मतलब होता है ऊपर जाना और डिसेंड का मतलब नीचे आना। विद द सेम ब्रेकनेक स्पीड, उसी तीव्रता से, ब्रेकनेक का मतलब होता है उसी तीव्रता से, उसी स्पीड की, उसी तीव्रता से वो वापस आता। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, ये जो सीक्वेंस है ये चलता रहता, ये चलता रहता कब तक, जब तक कि मैं उसे पकड़ न लेता। ये क्रम, सीक्वेंस का मतलब था क्रम, ये क्रम चलता रहता, यानी कि ऊपर नीचे ऐसा चलता रहता जब तक कि मैं उसको पकड़ न लेता, यानी कि जब मैं उसको पकड़ लेती वो आराम से मेरे हाथ में। ऑन सम अकेजन, किसी मौके पर, आई यूज टू होल्ड, कभी किसी मौके पर जब वो ज्यादा तंग था तो मैं गिल्लू को पकड़ लेती। आई यूज टू होल्ड एंड पुट हिज टाइनी बॉडी, और उसके जो छोटे से बॉडी थी होती उसको मैं एक बड़े से इन्वेलप में डाल देती, इन अ लॉन्ग इन्वेलप। समटाइम्स, कभी कभी, ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, कभी कभी वो दीवार पर टेक लगा लेता, टेबल से दीवार पर टेक लगा लेता। देखो लीन अगेंस्ट होता है, लीन अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार पर टेक लगा लेना, अगेंस्ट द वॉल दीवार पर टेक लगा लेना। ये जो यहाँ पे प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब है किसी चीज पर टेक लगा लेना। लीन मतलब होता है लेटना, तो दीवार से वो क्या करता, उस पर टेक लगा लेता। इन सच अमेजिंग कंडीशन, एक इतने प्यारे कंडीशन में, एक प्यारी हालत में, फॉर आवर्स, घंटों तक, एंड वॉच माई एक्टिविटीज,
और वो मेरे जो सरगर्मी होती, जो मेरा काम होता, उसको घंटों उसको देखता रहता। रेडिएंट आइज, अपनी चमकदार आंखों से, रेडिएंट का मतलब होता है चमकदार, अपनी चमकदार आंखों से मुझे देखता रहता। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी मैं उसको, जब वो ज़्यादा शरारत करता तो मैं उसको क्या करती, मैं उसको डाल देती किसी बड़े इन्वेलप के अंदर, और उससे क्या होता है, वो आराम से वहाँ बैठता है। लेकिन कभी कभी वो क्या करता कि ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल, वो टेबल पर खड़ा होता और दीवार से टेक लगा लेता। ठीक है, इन सच एन अमेजिंग वे कंडीशन, इतने प्यारे तरीके से घंटों तक, फॉर आवर्स, एंड वॉच माई एक्टिविटीज़, और मेरी जो एक्टिविटी होती, जो मैं करता, उसे वो अपनी चमकदार आंखों से देखता रहता। जैसे कि ये टेबल है, ये दीवार है और ये टेबल है, तो यहाँ पर ये खड़ा हो जाता और टेक लगा लेता, और जैसे इंसान टेक लगा करके किसी को देखता रहता है, वैसे वो देखता रहता। When hungry, जब वो भूखा होता, he would inform me by twittering चिक चिक। ट्वीट कहते हैं, जो परिंदों की आवाज़ होती है उसे ट्वीट कहते हैं। ट्वीट ट्वीट करके वो चिक चिक करके आवाज़ देता और कहता कि मैं भूखा हूँ। आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, जब उसे मिल जाता क्या चीज़, कुछ बिस्किट्स और काजू। आई वंडर्ड, मैं ताज्जुब, वंडर का मतलब ताज्जुब करना, विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, जब वो ट्विटर करता है, चिक चिक करता है ट्वीट ट्वीट करके। What transpired between him and the other squirrels? Transpired का मतलब होता है कि अंदर से कोई बात कहना। ऐसी क्या बात होती अंदर से, between him, उसके और दूसरे गिलहरियों के दरमियान, that were often spotted near the wire mesh window। जाली वाला जो विंडो जो मैंने लगा रखा था उसके लिए, जब वो ट्वीट ट्वीट करती तो दूसरे तमाम गिलहरी उसके पास आ जाते। मतलब ऐसी क्या बातें करता वो अंदर से उससे कि वो उसको आवाज़ देता, और दूसरे और जितने जो गिलहरियाँ थी वो भी मेरे वायर मेश के पास, विंडो के पास आ जाती। सीइंग गिल्लू, गिल्लू को देखते हुए, सिटिंग नियर द विंडोज, कि वो खिड़की के पास बैठा हुआ है, एंड अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली का मतलब बहुत प्यार से, पियरिंग एट, पियर एट होता है कहीं पे झांकना, द वर्ल्ड आउटसाइड, मैं देखती कि विंडो के पास है जो मेरा गिल्लू है, गिलहरी है, वो बाहर की दुनिया को बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से देखता। इस एहसास ने मुझे रियलाइज कराया, मेड मी रियलाइज, यानी उसकी इस प्यारे से अंदाज ने, झांकने, पियर का मतलब होता है झांकना, बाहर की ओर प्यार से झांकने ने मुझे ये एहसास दिलाया, मेड मी रियलाइज इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, ये जरूरी था कि मैं उसे आज़ाद कर दूं। देखो, सेट समबडी फ्री का मतलब होता है किसी को आज़ाद कर देना, मतलब जो वो प्यार से बाहर की दुनिया को देखती तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे आज़ाद कर देना चाहिए, इसे नहीं रोकना चाहिए, कैदी नहीं बनाना चाहिए। बाई रिमूविंग सम नेल, मैं कुछ कील निकाल देती। आई मेड स्मॉल ओपनिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द वायर मेश, जो मेरी जाली थी ना वायर वाली, उससे मैंने कुछ कील निकाल दिया ताकि वहां पे होल हो जाए। एंड बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम हिज ओपनिंग, जो वहां से थोड़ा सा मैंने वायर वो कांटे निकाल दिया ताकि वो वहां से वो आ जा सके। गिल्लू वॉज थ्रिल टू बी लिबरेटेड, वो बहुत ज्यादा ताज्जुब में था, थ्रिल का मतलब होता ताज्जुब में आ जाना, और टू बी लिबरेटेड का मतलब आजाद होने की वजह से वो बहुत ज्यादा ताज्जुब कर रहा था कि मेरे पास एक वो क्या था, एक वो उसका नेस्ट था, अब यहाँ से एक थोड़ा सा तख्ता हटा दिया गया, कुछ ऐसे हटा दिया गया जिससे वो बाहर आता जाता था, तो उससे बहुत ज्यादा उसको ताज्जुब हुआ। थ्रिल टू बी लिबरेटेड का मतलब बहुत ज्यादा ताज्जुब होना, आजाद होकर। ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक इन माई एब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी में, एब्सेंस का मतलब होता है गैर मौजूदगी, मेरी गैर मौजूदगी में मेरा रूम लॉक होता, क्योंकि ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स, क्योंकि मैं राइटर थी, वो तो बहुत पढ़ती लिखती थी, इसलिए पेपर्स थे, कुछ लेटर्स वहां होते थे। माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड, कि वो मेरा रूम हमेशा क्या होता, बंद रहता जब मैं नहीं रहती, इन माई एब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी में। द मोमेंट द रूम वॉज ओपन, जिस लम्हे भी, जिस क्षण भी रूम खुलता, ऑन माई रिटर्न, मेरे लौटने पर, कहाँ से, कॉलेज से, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ाती थी। आई स्टेप्ड इन, जैसे मैंने रूम में कदम रखा, गुल्लू वुड रश ऑन टू मी, रश ऑन होता है कहीं पर तेजी से भागना, टू मी, वो मेरे पास तेजी से भाग कर आता, अ क्लाइम अप एंड डाउन फ्रॉम हेड टू टो, सर से पैर तक ऊपर चढ़ता फिर नीचे आता, ऊपर चढ़ता फिर नीचे आता, यानी कि रूम बंद रहता है तो वो अपने नेस्ट के पास रहता, और जैसे वो रूम खुलता और मेरी वो आवाज़ सुनता, मेरे एहसास को सुनता, दौड़ कर आता और मेरे ऊपर चढ़ता, वुड रश ऑन, मेरी तरफ भागता, रश ऑन टू मी। एंड क्लाइम, क्लाइम का मतलब चढ़ जाना, क्लाइम अप का मतलब ऊपर चढ़ना, एंड क्लाइम डाउन का मतलब नीचे आना, ऊपर नीचे करता, फ्रॉम हेड टू टो, हेड का मतलब सर, टो का मतलब पैर, यानी सर से पैर तक वो क्या करता, वो मेरे पास आता जाता ऐसे करता।
सिंस देन, तब से, दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, ये उसका रेगुलर प्रैक्टिस हो गया, डेली का काम हो गया, वो हमेशा ऐसे ही करता। ऑन माई लीविंग द रूम, मेरे रूम छोड़ने पर, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट, वो भी निकल जाता, थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो, जो मैंने वायर जाली में, जो वायर की जाली मैंने थोड़ा सा ओपनिंग विंडो बना दिया था, उससे वो बाहर निकल जाता। मैं निकलती वो भी निकल जाता, वो वहां नहीं ठहरता। ही वुड स्पेंड द होल डे विद हिज लॉट, लॉट का मतलब होता है कंपनी, यानी कि जो और जो दूसरी जो गिलहरियां थी उसके साथ वो रहता जब तक मैं नहीं रहती, लेकिन जब मैं आती तो वो मेरे पास आ जाता। तो लॉट का मतलब होता है कंपनी। जंपिंग एंड प्रांसिंग अप, कूदता उछलता, उछलना कूद सेम वर्ड है, जंप का मतलब उछलना और प्रांस का मतलब कूदना, यानी कि वो उछलता कूदता, प्रांसिंग अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे करता। कहाँ? ब्रांचेस, यानी कि दरख्त के शाख पर, ब्रांच का मतलब था शाख। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स का मतलब था पालतू जानवर, एंड बर्ड्स, मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर थे और परिंदे थे। ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, सब मुझसे प्यारे थे और सब मुझसे प्यार करते थे। बट आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी, डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे प्लेट से खाना खा ले। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, गिल्लू एक अपवाद था। देखिए एक्सेप्शन क्या होता है, देखिए जब कोई भी रूल सबके लिए एक सा हो लेकिन एक के लिए अलग हो, उसे कहते हैं एक्सेप्शन। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे प्लेट से खा ले, लेकिन गिल्लू इतना प्यारा था कि वो क्या करता, वो मेरे प्लेट से आकर खा लेता। ही वॉज एन एक्सेप्शन, वो एक एक्सेप्शन ही था, अपवाद था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जब खाने के रूम में जब भी मैं पहुंचती, जिस क्षण मैं खाने के रूम में पहुंचती, डाइनिंग रूम में, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, इमर्ज का मतलब होता है निकल कर आ जाना, इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, निकल कर आ जाना। फ्रॉम विंडो, विंडो से यानी खिड़की से, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड, आंगन को क्रॉस करते हुए, दीवार को क्रॉस करते हुए और वरांडा क्रॉस करते हुए, रीच द टेबल, तमाम कहीं ना कहीं से वो मेरे पास आ जाता। यानी पहले वो क्या करता, विंडो से प्रकट होता, फिर कोर्टयार्ड यानी कोर्टयार्ड का मतलब आंगन, आंगन में आता, एंड वरांडा पर आता, फिर मेरे टेबल पर पहुंच जाता। ठीक है। Want to sit in my plate, और मेरे प्लेट में ही बैठ जाता, ये ना प्लेट इसी में बैठ जाता है और उसी में बैठना चाहता। विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से, आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, मैंने उसको सिखाया कि वो मेरे प्लेट के पास बैठे, प्लेट में मत बैठे। हिज फेवरेट फूड वॉज काजू, उसका जो सबसे पसंदीदा खाना था वो काजू था। एंड when नॉट अवेलेबल, और जब काजू नहीं मौजूद होता, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों के लिए, सेवरल का मतलब कई, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स, वो खाने की दूसरी सामग्री को इनकार कर देता कि वो काजू के अलावा कुछ नहीं खाता। थ्रू, और फेंक देता उन खाने को, डाउन फ्रॉम दी हिज स्विंग, अपने जो क्या कहते हैं झूले से फेंक देता। स्विंग का मतलब झूला, यानी जो झूला था उससे उसे वो नीचे गिरा देता, वो उससे में नाराजगी में नहीं खाता वो। अराउंड दैट टाइम, उस वक्त, बीइंग इंजर्ड इन ए मोटर कार, मेरा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक मोटर कार एक्सीडेंट से। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन हॉस्पिटल, मुझे कुछ वक्त हॉस्पिटल में गुजारना था। दोज डेज, वो दिन, वेन एवर माई रूम वॉज ओपन, जब मेरा रूम खुला, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, अपने झूले से वो नीचे उतरकर मेरे रूम के पास आता। बट ऑन सीइंग समबडी इल्स, लेकिन किसी और को देखने की वजह से, क्योंकि मैं नहीं होती लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में कभी कभी मेरा कमरा खुलता, मेरा रूम खुलता, लेकिन देखता कि कोई और है, मैडम नहीं है। ही वुड विद द सेम अलैक्रिटी, देखिए अलैक्रिटी का मतलब होता है वही तेजी, उसी तेजी से, जिस तेजी से वो नीचे आता, देखा अरे ये तो कोई नहीं, चलो वापस चलो, ऐसे आता और फिर उसी रफ्तार से, अलैक्रिटी का मतलब रफ्तार, तेजी, उसी तेजी से वो वापस चला जाता। याद रखिएगा, अलैक्रिटी का मतलब होता है रफ्तार। स्कैटल बैक, और वापस चला जाता, स्कैटल बैक टू सिट इन हिज नेस्ट, स्कैटल बैक का मतलब होता है बहुत तेजी से, कहीं बहुत मूव क्विकली, स्कैटल का मतलब बहुत तेजी से भाग जाना, टू हिज इन हिज नेस्ट, अपने घोंसले के अंदर। एवरी वन वुड ऑफर हिम काजू, हर कोई उन्हें काजू ऑफर करता। बट वेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग, जब मैंने एक दिन उसका झूला साफ किया, ऑन माई रिटर्न, अपने लौटने पर, फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से लौटने पर एक दिन जब मैंने उसका घोंसला साफ किया, आई डिस्कवर, मुझे पता लगा, डिस्कवर का मतलब मालूम होना, मैंने खोजा, मुझे पता लगा, इट वॉज फुल ऑफ काजू,
उसमें काजू भरा ही हुआ था। मतलब जब लोग देते तो वो नहीं खाता था, जब मैं देती तो खा लेता था, बाकी वो वैसे का वैसे पड़ा होता था, जबकि काजू उसका पसंदीदा खाना था। लेकिन जब इंसान से मोहब्बत हो जाती तो वो खाना भी उससे ही चाहिए होता है, दूसरा दे तो मज़ा नहीं आता। विच ओनली शोड हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग, ये पता चल रहा था जिसकी वजह से कि कितना कम उसने खाया है, जबकि उसका पसंदीदा खाना था। ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज, यानी उन दिनों में जब मैं हॉस्पिटल हुआ करती थी और जब दूसरे लोग खाना देते थे और खाना वो भी क्या काजू, तब उसको वो नहीं पसंद करता था। और हाउ लिट, कितना ही कम, हाउ लिट का मतलब कितना ही कम वो खाता था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, इंडिस्पोजिशन का मतलब होता है बीमारी, बीमारी के कोर्स में, यानी जो जितने दिन का कोर्स था, जो इलाज मुआवजा का जो टाइम था, उस दौरान में, कोर्स का मतलब दौरान, बीमारी के दौरान में, ही वुड सिट नियर माई हेड, मेरे सर के पास बैठ जाता, ऑन माई पिलो, पिलो का मतलब तकिया के पास, एंड जेंटली, बहुत प्यार से, स्ट्रोक माई फोरहेड, और मेरे प्यार मतलब पेशानी पर, फोरहेड का मतलब पेशानी पर हाथ फेरता, एंड हेयर और बाल पर, एंड हिज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ अ नर्स एंड अटेंडेंट, उसका आना जाना ऐसा लगता कि कोई जो है नर्स आ रही है जा रही है, जैसे कि मूव करता था ना इधर उधर आना जाना, तो ऐसा लगता था कि जैसे हॉस्पिटल में नर्स कोई ख्याल नहीं रखता है, वैसे वो मेरा ख्याल रखता है बिल्कुल। लाइक, यहां देखिए, लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, जैसे अटेंडेंट कहते हैं जो आपके साथ हॉस्पिटल में, जैसे आप बीमार हैं तो मैं आपके साथ हूं तो मैं आपका अटेंडेंट हो गया। नर्स वही जो आपका देखभाल करती है, सिस्टर जिसे हम कहते हैं। आगे चलिए। When I used to work during summer afternoon, जब दोपहर के बाद जब मैं अपना काम करती, गुल्लू वुड abstain फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, abstain का मतलब था परहेज करना, बचना, बाहर जाने से परहेज करता है। जब दोपहर को मैं अपना काम करती तो मेरे पास बैठा रहता है, सिटिंग इन हिज स्विंग, अपने उसमें बैठा होता है, अपने झूले में बैठ, टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, और मुझे अपने से करीब करके रखता, एंड ऑल्सो टैकल द समर हीट, और समर की गर्मी से भी बचता। टैकल का मतलब किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से किसी चीज़ को जूझना, उससे भी जूझता वो, ठीक है। कैसे जूझता? ही हैड डिस्कवर्ड ए टोटली न्यू मेथड, यानी गर्मी की शिद्दत से को टैकल करने के लिए, को झेलने के लिए उसने एक नया तरीका, टैकल का मतलब झेलना, झेलने के लिए उसने एक नया तरीका, न्यू मेथड इख्तियार कर लिया था। अब वो क्या है? ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट, बिल्कुल वो सीधा ऐसे लेट जाता है, ऑन द सुराही, सुराही पर चिपक जाता, केप्ट नियर मी, और वो सुराही मेरे पास पड़ी होती है, एंड दस रिमेन कूल, इस तरीके से वो ठंडा रहता है, ऑल्सो क्लोज टू मी, और वो मेरे पास भी रहता है, क्योंकि जहाँ पे मैं बैठी वहीं पर सुराही होता, वो अपने पूरे बदन को यहाँ पे चिपका लेता, और चूंकि गर्मी पड़ती तो उस सुराही में पानी होता और उसकी वजह से उसका बॉडी ठंडा रहता, और वो साथ साथ मेरे पास भी रहता। तो उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया था जो बहुत ही प्यारा अंदाज था। आगे कहते हैं, स्क्वायरल्स हैव लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली 2 years। देखिए, बेयरली का मतलब था मुश्किल से, स्पैन का मतलब होता दायरा। जो स्क्वायरल्स होते हैं ना, गिलहरियां होती हैं ना, मुश्किल से उन्हें जिंदगी के 2 ही साल मिलते हैं, यानी 2 साल ही जिंदगी जीती हैं वो, उसके बाद वो मर जाती हैं। एज सच गिल्लूज लीज, तो गिल्लू की जो जिंदगी का जो मरहला था वो भी इतना ही था। फाइनली केम टू एन एंड, जो उसकी जिंदगी का जो मरहला था वो भी खत्म होकर आ गया, मतलब वो मरने के करीब आ गया, उसका 2 साल पूरा होने वाला था। फॉर द होल डे, तमाम दिन में, जब उसके दिन आखिरी था, ही नाइदर एट, उसने कुछ नहीं खाया, नॉर वेंचर आउट, न वो कहीं बाहर गया, यानी बाहर जाने का कोई साहस किया, वो बस घर में ही रहा। इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, जाने की पीड़ा से, की तकलीफ से, रात के अंत में, ही केम टू माई बेड, वो मेरे बेड के पास आया, फ्रॉम द स्विंग, झूले से, एंड क्लच्ड द सेम फिंगर, उसने वही उंगली पकड़ी, विद हिज आईसी क्लॉज, अपने ठंडे पंजे से, जो चूंकि घड़ा के पास चिपकने की वजह से उसका जो क्लॉज है, पंजा है, वो ठंडा था, अपने ठंडे पंजे से उसने मेरी वही फिंगर पकड़ी। देखिए इसको यहाँ थोड़ा ध्यान देखिए, द सेम फिंगर, कौन सा फिंगर? विच ही क्लंग टू, जिसको उसने पकड़ा था, विद नियर डेथ, मौत के करीब, स्टेट ड्यूरिंग द नटल डेज, बिल्कुल अपने मरने के, यानी बचपन में, जब मैं उसको देखी थी, जब वो छोटा था, जब वो मर रहा था, उस करीब, जिस टाइम को मैंने उसको पकड़ा था, उसने मेरी जिस उंगली को पकड़ी थी, वो उसी उंगली को उसने अभी पकड़ा, सेम उंगली उसने अभी पकड़ी। तो ज़रा नक्शा खींच रहे हैं मरने से लेकर पैदा होने के वक्त तक के, यानी पैदा होने के वक्त, जिस वक्त पैदा नहीं, बल्कि आप ये कह लीजिए कि जो वो मर रहा था शुरुआत में,
कौवे के चोंच की वजह से, और उस वक्त जब मैंने उसको संभाला उसने मेरी एक उंगली पकड़ी थी, उसी उंगली को, क्लच का मतलब था पकड़ना, क्लच द सेम फिंगर, उसी उंगली को उसने पकड़ा विद हिज आइसी क्लॉज, अपने ठंडे पंजे से, विच ही हैड क्लंच्ड, जिसको उसने पकड़ा था, टू हिज नियर डेथ लाइक स्टेट, मतलब ऐसी मरने की हालत में, ड्यूरिंग हिज नटल डेज, अपने शुरुआती दिनों में, अपने बचपन के दिनों में। नटल डेज का मतलब था बचपन, शुरुआती दिनों में। द क्लॉज वर गेटिंग सो कोल्ड, जो उसका पंजा था ना वो बहुत ठंडा हो रहा था, गेटिंग सो कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर, इतना ठंडा हो रहा था कि मुझे हीटर उसको ऑन करना पड़ा, एंड ट्राइड टू गिव हिम सम वार्मथ, वार्मथ का मतलब था गर्मी, मैंने उसको कुछ गर्माहट देने की कोशिश की, बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, जो ही अगले दिन की जो मॉर्निंग की जो सूरज की रे का मतलब किरण, मॉर्निंग की किरण उस पर पड़ी, टच्ड हिम, ही डिपार्टेड, वो बेचारा चला गया, यानी मर गया। डिपार्ट का मतलब होता है गुजर जाना, मर जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वो दुनिया से चला गया बेचारा। स्विंग वॉज टेकन ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतार देना, स्विंग का मतलब झूला, उसका झूला उतार दिया गया, कहां से, हुक से, एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेश विंडो वॉज क्लोज, जो तार के झूले में, जाली में जो मैंने एक थोड़ा सा सुराख किया था उसको मैंने बंद कर दिया, क्योंकि अब उसका आना ही जाना नहीं रहा तो उसे भी बंद कर दिया गया। गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट, इटर्नल का मतलब था हमेशा की जिंदगी में उसको आराम दे दिया गया, नहीं सुला दिया गया, उसको दफन कर दिया गया। अंडर द संजोही क्रीपर, देखिए क्रीपर कहते हैं प्लांट को, संजोही प्लांट के पास उसको लिटा दिया गया, उसे सुला दिया गया। संजोही एक पेड़ का नाम है। अब यहाँ पे डैश दिया गया ना, उसका मतलब कि एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोथ, दो वजह से, बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर, उस प्लांट को उसने बहुत प्यार किया, मोस्ट सबसे ज़्यादा, एंड ऑल्सो, और ये भी वजह है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन, मेरे अपने संतुष्टि की वजह से, आई ड्राइव फ्रॉम माई बिलीफ, जो मैंने अपने यकीन से निकाला था, दैट सम स्प्रिंग, के किसी बहार में, किसी वसंत में, किसी वसंत के दिन में, आई विल फाइंड हिम, मैं उसे पाऊंगी, फ्लावरिंग, खिलते हुए, फ्लावरिंग का मतलब खिलना, और बॉजमिंग का मतलब खिलना, फूलना, ठीक है, जब फूल नहीं खिलते हैं और फलते हैं तो चहचहाते हुए, खिलते हुए, इन द ग्यूज ऑफ ए टीनी येलो जूही फ्लावर, उसको फलते फूलते देखना चाह रहा था, कैसे, देखिए ग्यूज लिखा हुआ है, इसका मतलब था कि रूप में, मतलब नन्हे पीले जूही फूल के रूप में, के वेश में मैं उसे देखना चाह रहा था, कि वो चूंकि वही उसको पसंद था, ग्यूज का मतलब होता है के रूप में, के फेस में, तो कहते हैं नन्हे, टीनी का मतलब नन्हे, येलो का मतलब पीले, जूही उसका नाम है, जूही फूल का, उस फूल के रूप में मैं उसे उछलते कूदते देखना चाह रहा था, बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड टाइम।